में ही था शायद खाने वाले पे। देखो तो हाय गाइस, तो आज ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और आज है मेन होली। हैप्पी होली गाइस। तुम्हारे बगैर तो अधूरा है ब्लॉग। ठीक है, तो हम लोग रेडी हो गए हैं। ठीक है, और ये देखिए मेरा गिटार मैंने बोला पूरा वाइट मैंने क्या बोला, गुलाबी सा दुपट्टा और मैं छपरी। ठीक है। तो बस अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। बरसाना तो जाना ही है, उससे पहले शायद राधा वल्लभ बोल रहे हैं। रमण जितना जितना हो सकता है क्लिप कैप्चर करेंगे, क्योंकि पानी का रिस्क है ना, तो आराम से करते रहेंगे। मतलब जितना हो पाएगा, ज़्यादा मोबाइल बाहर नहीं निकालेंगे। चलो हम लोग लिफ्ट के थ्रू नीचे जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग ने कहा था राधा वल्लभ मंदिर जाएंगे, बट वहाँ का फिर हम लोग ने कैंसिल कर दिया जाना। अब सीधे बस बरसाना जाएंगे और बरसाना से वापस होटल आएंगे। हम लोग नीचे आ गए, रिसेप्शन पे बैठ गए हैं और कर रहे हैं ड्राइवर का वेट कि वो आए और हम लोग को सेफली गाड़ी पे बैठा ले, ताकि हम लोग यहाँ से गीले ना हो, बाहर से रंग ना पड़े, और फिर हम लोग बरसाना की तरफ बढ़े। और यहाँ पे ये वाणी कर रही है मस्ती, कैप लगाई हुई है और बस मस्तियाँ ही चल रही है इसकी यहाँ पे। तो गाइज अब हम लोग मथुरा आए, मथुरा से बरसाना जाएंगे क्योंकि उधर का वो रोड ब्लॉक था। तो अभी लग रही है भूख, ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो हम लोगों ने एक कचौड़ी की शॉप है ना, वहाँ पे रुका है। तो यहाँ की कचौड़ी बोलते हैं अच्छी है, खा के देखते हैं। पर प्रेम मंदिर वाला रास्ता इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे ही सब मेन होली खेलते हैं और वहाँ से बरसाना बहुत पास पड़ता है। पर ये हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा, पूरा मथुरा होके हमें जाना पड़ेगा बरसाना। बट मैं आपकी नहीं खेल पाऊंगी ज़्यादा अच्छे से बिकॉज ऑफ आइस में। इसकी आइज में इन्फेक्शन हो गया है, और इसका इन्फेक्शन जब से इसके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था ना, उसी दिन से। पर ये बता नहीं रही थी, बड़ी दुष्ट है। मैं सोचती हूँ ये जिस दिन हम लोग आए उसके एक दिन पहले बक रही है कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो मेरे को लगा कि नॉर्मल था पेन, मेरे को ऐसे होता रहता था कभी कभी। मैंने आई ड्रॉप डाल ली थी, उसके बाद मेरे को बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर ने बोला 28 को आना दिखाने। सुबह सुबह उठो यार, आंखें बंद होती जाती हैं। देखो स्वेलिंग भी सुबह सुबह के टाइम क्यों होता है? ये हर होटल में ना वो देना चाहिए, फ्रिज, मतलब बर्फ, आइस पैक। हाँ दो। ये है कचौड़ी यहाँ की। तो जी कचौड़ियाँ तो आपने देख ही ली होगी कि कचौड़ी है, बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी रस के साथ है। बट इसमें शायद अगर आप ध्यान दें तो कुछ कमी नज़र आ रही है। नहीं आ रही है तो खैर कोई नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ स्पून नहीं दिया गया है, मतलब बिना स्पून के दिया जाता है। और इतनी गर्म थी, मैंने हस्बैंड से बोला स्पून ले लीजिए, कैसे खाएंगे उसके साथ जो ग्रेवी है वो कैसे खाएंगे? तो बोले यहाँ पे ऐसे ही मिलती है, ये मथुरा की फेमस कचौड़ियाँ हैं। और बताना चाहूँगी कि उसमें जो हींग का फ्लेवर था इतना ज़्यादा हार्ड था कि बिल्कुल चल ही नहीं रही थी कचौड़ियाँ। तो हम माँ बेटी को तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ अंकल और जो मेरे हस्बैंड हैं ना, उन दोनों को कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। तो था ये हमारे कचौड़ी का रिव्यू। अच्छा जी, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बरसाना पहुंच गए हैं और बस वहाँ पे गाड़ी ड्राइवर ले गया पार्क करने के लिए, और अब हम लोग पैदल से जा रहे हैं। तो बस रास्ते रास्ते में आप देख ही रहे हैं, जा रहे हैं सब लोग रंग खेल रहे हैं। तो ये लोग तीनों भी बस जुट गए रंग खेलने के लिए, और मैं इन लोगों को कैप्चर कर रही हूँ। मतलब मैं इन लोगों की फ़ोटोग्राफ़र बोल दीजिए, वीडियोग्राफ़र बोल दीजिए, सब मैं ही थी। तो चलिए देखते हैं आगे इन लोगों का एंजॉय कैसे हो रहा है और हम लोग सभी का कैसे एंजॉय हो रहा है।
हम लोग बरसाना पहुंच गए तो गाड़ी कहीं ड्राइवर को पार्क करनी थी। उसके बाद वो पार्क करने चला गया। फिर हम लोग आगे बढ़े तो गलियों से पार होकर तब राधा जी का मंदिर आता है। तो गली में इतनी भीड़, मतलब भीड़ कहने का मतलब रंग डाला जा रहा था। मेरे मुंह पे देख रहे होंगे पूरा कलर पड़ा हुआ है। एक बच्चे ने आके पक्का हुआ रंग मेरे गालों पे, मतलब गाल तक तो पहुंच नहीं पाया, छोटा था, तो मेरे पूरे लिप्स साइड में पूरा उसने पक्का हुआ रंग लगा दिया। इतना बेकार लग रहा है देख के। तो बस गलियों से बच बचा के जितना भी आप चाहो नहीं बच पाओगे। बहुत ज़्यादा रंग, बड़े हों छोटे हों, लेडीज़ को देख के तो और डाल रहे थे। तो फाइनली फिर हम लोग पहुंच गए अपना राधा मंदिर में। और राधा मंदिर का मुझे ना ये चीज़ अच्छी लगती है, जो यहाँ पे बालकनी, पूरा जो टेरेस मिलता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे यहाँ का। तो बस यहाँ पे भी डांस गाना नगाड़े हुए। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, लेकिन अंदर का शूट नहीं किया क्योंकि अंदर मेन राधा जी का मंदिर था, वहाँ पे तो पूरा पानी से खेला जा रहा था, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी फिर। मंदिर में रंग खेलने के बाद हम लोग अब वहाँ से निकल चुके हैं अभी हम लोग बरसाना में ही। तो ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ उसने गाड़ी पार्क की। तो तब तक हम लोगों ने गन्ने का जूस पी लिया। हम लोग आ गए। कितने अच्छे लग रहे हैं ना कलर खेल के। अब बस मैं पहले पानी नहाएगी, फिर मैं शावर लूँगी। भूख भी लग रही है। एक घंटे को आधा घंटा लगेगा। जाओ जल्दी जाओ। उसके बाद फिर कुछ बाहर जाकर लंच करेंगे, तो निन्नी करेंगे। और रंग खेलने के बाद तो निन्नी अच्छे से आती है, आप लोगों को भी आएगी आज के दिन, है ना। ठीक है, तो ये रहा मेरा रूम ऐसे ही फैला खाला पड़ा हुआ है, जो उधर बाथरूम में गई है। ठीक है, मिलते हैं फिर। मेरे को तो इतनी हंसी आ रही है अपना फेस देख के। इतनी गंदी तरह से लिप्स की तरफ जो कलर लगाया है ना, जैसा लग रहा है कि उतनी जगह पे फेस पे स्वेलिंग आ गई हो। तो सभी का शावर हो चुका था। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अब चेकआउट करेंगे, रहेंगे नहीं, और बस खाना खाने के लिए निकलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। यही डिसाइड किया है अब हम लोगों ने। वापसी लखनऊ। तो यस, अब मैं घर जाने के लिए तो मेरा बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा नया नया होली पे नया पहनती हूँ, हर साल मेरा नाइटी पहनी हो क्या?
It is called cord set and it is very trending. तो हम लोग निकल चुके थे, तो मथुरा से होके ही आना था। तो ढाबा, क्योंकि ना मेन वृंदावन में मिल नहीं रहा था खाने को उस टाइम पे, तो हम लोग ने यही डिसाइड किया कि दूर चल के ना ढाबे में खाते हैं। तो ये सुखदेव ढाबा पड़ा बीच में, तो हम लोग फिर यहीं पे रुके और यहीं पे ही अपना खाना ऑर्डर किया। तो 2 थाली हम लोगों ने ऑर्डर कर ली थी, एक ड्राइवर के लिए कर लिया और एक हम लोगों ने अपने लिए किया। ठीक है, बाकी फिर कुछ दाल की क्वांटिटी कुछ कम लगी, तो हम लोगों ने फिर ऊपर से अलग से और मंगवा लिया। ठीक है, उसके बाद तो अभी मैं आपको आगे का मेन दिखाऊंगी कि कैसा था खाना, देखने में भी और खाने में भी अच्छा था, टेस्टी था। भूख तो लगी रही थी, कलर के बाद तो भूख लगती ही है। उसके बाद फिर पता है हम लोग के साथ क्या हो गया कि खाना खाने के बाद हम लोग वापस फिर वृंदावन आए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कान्हा के कपड़े लेना भूल गए थे। तो अंकल ने कहा कि मुझे एनी हाउ मेरे को कान्हा के कपड़े चाहिए, चाहे वापस चलो फिर से। तो फिर हम लोग को वापस वृंदावन जाना पड़ा और वहाँ पे हम दोनों ने अपने अपने कान्हा के लिए कपड़े ले लिए। कपड़े ले जाने के बाद फिर बस शाम हो ही गई थी। वैसे भी हम लोग ने 4:30 बजे ही खाना खाया था, 4:30 पौने 5 पे। तो वहाँ पे भी 7 साढ़े 7 बज गया था वृंदावन में ही शॉपिंग करते करते। तो फिर हम लोगों ने मूंग दाल चिल्ला और लस्सी खाई और पी, वो भी अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो बस जो आप लास्ट में हमारा चिल्ला और वो दिखेंगे ना लस्सी, वही मेरा लास्ट ब्लॉग रहेगा। उसके आगे का मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया है। ठीक है, तो बस ये इतना ही है हमारा वृंदावन का ब्लॉग। आगे का आप खाने पीने का लस्सी और वो देख लीजिएगा चिल्ले का। लेकिन मैं बाय बाय टाटा अभी कर दे रही हूँ। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कौन सा ब्लॉग आएगा ये तो मेरे को खुद भी नहीं पता, जो भी आएगा तो उसके साथ हम आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये हमारा ये व्लॉग छोटा सा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हाँ, उड़ी बार छिड़की में आया ना सही में, तो नानी और पापा ने करी बेटो मुझे सब सुनाई दे। तो मैं ठीक से बोलते था मैं है जब मैं बोलते था ना सुनाई दे रहे हैं। इसमें बाद में सुनेंगे मैंने बोला कितना प्यारा लग रहा है कलर। हाँ, लस्सी अच्छी है नहीं है? सही। ओके ओके, क्या ऑर्डर करें ना तो ना करें। लस्सी ना अच्छी है। अच्छा जी, तो चलते चलते मैं थोड़ा आपको लस्सी और मूंग दाल चिल्ले का रिव्यू ज़रूर देना चाहूँगी। लस्सी वॉज गुड मतलब सो कह सकते हैं, क्योंकि जो लस्सी हम लोगों ने बनारस में पी थी ना, उसके कंपेयर यहाँ की लस्सी मेरे को कम अच्छी लगी। रही बात मूंग दाल चिल्ले की, बोला था मूंग दाल चिल्ला, बट कहीं से भी मूंग दाल चिल्ले का फ्लेवर नहीं था। पूरा फ्लेवर वही पेपर डोसे का ही था, बस उसमें हल्दी डाल के येलो कर दिया और बेवकूफ़ बना दिया कि मूंग दाल चिल्ला है। और उसकी स्टफिंग भी बहुत गंदी फ्लेवर लग रही थी। पनीर था बट बहुत ही गंदा लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो जी बस यही रहा मेरा रिव्यू। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।